नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विनेश फोगाट को बड़ी राहत। सीएस ने सिल्वर मेडल की अपील को मंजूरी दी। आईओए ने केस लड़ने के लिए हरीश साल्वे से संपर्क किया। विनेश फोगाट की पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती में संयुक्त सिल्वर मेडल की अपील को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मंजूरी दे दी है। विनेश फोगाट की अपील पर सुनवाई पेरिस समय अनुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होने की संभावना है, जो भारतीय समयानुसार 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे के करीब होगी। अंतरिम फैसला 1 घंटे के भीतर आने की उम्मीद है। यह निर्णय विनेश फोगाट और भारतीय ओलंपिक संघ के लिए बड़ी राहत के रूप में आया है, क्योंकि सीएस ने गुरुवार को अपनी प्रारंभिक जांच में विनेश की महिलाओं की 50 किलोग्राम कुश्ती में संयुक्त सिल्वर मेडल की मांग में मेरिट देखा और इसे स्वीकार कर लिया। विनेश को पेरिस ओलंपिक 2024 से उनके गोल्ड मेडल बाउट से कुछ घंटे पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया था। भारतीय पहलवान वजन माप प्रक्रिया में 100 ग्राम अधिक पाई गई थी और उन्हें पदक से वंचित कर दिया गया, जबकि उन्होंने कम से कम सिल्वर मेडल सुनिश्चित कर लिया था और ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी। क्यूबा की यूसनेलिस गुज़मैन लोपेज, जिन्हें विनेश ने सेमीफाइनल में हराया था, उन्हें फाइनल में जगह दी गई। हालांकि गुज़मैन हिल्डेब्रांड से 0-3 से हार गई और वह कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतने वाली चौथी अमेरिकी महिला बनी। दूसरी ओर विनेश का दिल टूट गया था। आईओए के अधिकारियों और उनके कोचों की सभी विनती और प्रयास नाकाम रहे, यहां तक कि उनके द्वारा बाल काटना, पूरी रात जागना और 12 घंटों से अधिक समय तक बेहद कम पानी पीने जैसे हताश उपाय भी नाकाम साबित हुए। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अपने नियमों का पालन किया, जो हर पहलवान को हर मैच दिन की सुबह वजन माप प्रक्रिया में उनके संबंधित वजन श्रेणी की सीमा के भीतर रहने के लिए अनिवार्य करता है। जब विनेश का वजन अधिक पाया गया तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और पदक के अवसरों से वंचित कर दिया गया। विनेश और आईओए के पास सीएस में अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी पहली अपील फाइनल से अयोग्यता के खिलाफ थी। विनेश चाहती थी कि सीएस हस्तक्षेप करे और उन्हें गोल्ड मेडल के लिए लड़ने की अनुमति दे, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन भारतीय पहलवान की दूसरी अपील, जिनमें उन्हें संयुक्त सिल्वर मेडल देने की मांग की गई थी, स्वीकार कर ली गई। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विनेश ने 6 अगस्त को अपने पहले 3 मुकाबलों को सही तरीके से जीता था। उन्होंने मंगलवार की सुबह वजन माप प्रक्रिया के दौरान 49.9 किलोग्राम वजन किया था, लेकिन जैसे जैसे उनके कठिन मुकाबले चलते गए, उनके लिए भूखा रहना या पानी से परहेज करना असंभव हो गया। न्यूनतम भोजन और पानी का सेवन भी उनके वजन में 2.7 किलोग्राम की अनपेक्षित वृद्धि का कारण बना। जब से कुश्ती खेलों में 2 दिन की घटना बनी है, जिसमें पदक मैच दूसरे दिन होते हैं और पहलवान के लिए प्रत्येक दिन वजन माप प्रक्रिया पास करना अनिवार्य हो गया है। विनेश दूसरे दिन के वजन माप में विफल रही। हालांकि 29 वर्षीय पहलवान के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, जिन्होंने गुरुवार को कुश्ती से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची है। आईओए ने विनेश फोगाट के केस को सीएस में लड़ने के लिए हरीश साल्वे को नियुक्त किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएस ने विनेश को शुक्रवार को सुनवाई के लिए वकील नियुक्त करने को कहा। आईओए ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हरीश साल्वे से संपर्क किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता के सीएस में आईओए और विनेश का प्रतिनिधित्व करने की संभावना है। आईओए ने अपनी प्रारंभिक कानूनी दलील में कहा है कि 100 ग्राम का अधिक वजन बेहद नगण्य था और ये सूजन के परिणाम स्वरूप हुआ था, जो विनेश को कोई वजन लाभ नहीं देता। 100 ग्राम का अधिक वजन बेहद नगण्य है, जो एथलीट के वजन का लगभग 0.1 से 0.2% है और ये गर्मियों के मौसम में मानव शरीर के पानी को बनाए रखने के कारण हो सकता है, जो वैज्ञानिक रूप से जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ये भी संभव है कि 3 मुकाबलों के बाद मांसपेशियों के वजन में वृद्धि के कारण हुआ हो। एथलीट द्वारा स्वास्थ्य और प्रतिस्पर्धा के लिए ऊर्जा बनाए रखने के लिए खाए गए भोजन के कारण भी वजन बढ़ सकता है। पहले मुकाबले के बाद उसके वजन में वृद्धि के हालात स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह कोई वजन का फायदा देने वाला मामला नहीं था, बल्कि एक आवश्यक और क्लासिक रिकवरी प्रक्रिया का कार्यान्वयन था। अंत में याद रखना चाहिए कि सीएस को एथलीटों के मौलिक अधिकारों का समर्थन करना चाहिए, जिसमें उनकी शारीरिक अखंडता के सम्मान का अधिकार भी शामिल है, कानूनी बयान में कहा गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।